नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन, INDIA गठबंधन, उस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये सवाल पूछती है कि आपका दुल्हा कौन है। तो एक तरफ बीजेपी के मुताबिक या बीजेपी के सहयोगियों के मुताबिक इंडिया के पास कोई दुल्हा नहीं है, बावजूद इसके कि लालू यादव बहुत हल्के अंदाज में ही लेकिन राहुल गांधी को दुल्हा बता चुके हैं। उन्होंने राहुल गांधी के लिए जो कहा पटना की बैठक में, उसके मायने यही निकाले गए। लेकिन एक तरफ अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो बीजेपी कर रही है उसके पास दुल्हा नहीं है। दूसरी तरफ जो बीजेपी का गठबंधन है, जो बीजेपी है, वो दुल्हों से परेशान है। एनडीए दुल्हों से परेशान है। उसके पास इतने दुल्हे हैं कि बीजेपी की टेंशन रोज बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास सम्राट चौधरी हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि बीजेपी 2025 में उनको सीएम प्रोजेक्ट करेगी, सीएम पद का चेहरा बनाएगी। उनके चेहरे पर बीजेपी 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और इधर नए नए शामिल हुए एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि चिराग पासवान 2025 में सीएम बनेंगे। तो चिराग पासवान की पार्टी तो टेंशन दे ही रही थी। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने भी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी पेश कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा सीएम पद के दावेदार हैं, सीएम मटेरियल हैं, सीएम बनेंगे 2025 में। इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की। और ये बयान किसी पार्टी के प्रवक्ता का नहीं है, ये बयान पार्टी के बड़े नेता का है। नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पुराने दोस्त हैं, पूर्व सांसद हैं। मुनाजिर हसन की हम बात कर रहे हैं। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मुनाजिर हसन से जब वो शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में, इससे पहले कुछ महीने पहले उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी का साथ छोड़ा। और जब मुनाजिर हसन से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने ये दावेदारी पेश कर दी है। तो उस इंटरव्यू का अंश हम आपको दिखाना चाहते हैं। और वो अंश दिखाने का मकसद यही है कि लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। लड़ाई तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच ही है। लेकिन बात अगर दुल्हों की आती है तो एक के पास दुल्हा नहीं है बीजेपी के मुताबिक, बीजेपी के सहयोगी दलों के मुताबिक। और दूसरे दलों के पास, दूसरे गठबंधन के पास यानी कि एनडीए गठबंधन के पास, बीजेपी के पास इतने दुल्हे हैं कि वो दुल्हों से परेशान है। बीजेपी के पास अपना एक दुल्हा यानी अपना एक चेहरा सम्राट चौधरी है। और सहयोगी दल चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनकी पार्टी दावेदारी पेश कर रही है कि मुख्यमंत्री पद पर हमारी दावेदारी है। सुनिए क्या कह रहे हैं मुनाजिर हसन। उपेंद्र कुशवाहा तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है ना। उनकी राजनीति का जो सरमाया है और जो ये है वो मुख्यमंत्री के पद के इर्द गिर्द घूमता है। अब तो आप एनडीए का हिस्सा हैं, तब उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री पद के दावेदार कैसे हैं? वहां तो सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी हैं तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं हो सकते हैं क्या? सम्राट चौधरी अपने जगह पर हैं, उपेंद्र कुशवाहा अपने जगह पर हैं। तो एनडीए में तो मुख्यमंत्री पद के फिर कई दावेदार हो गए, उपेंद्र कुशवाहा भी हो गए, सम्राट चौधरी भी हो गए, और चिराग की पार्टी के कई बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि 2025 में चिराग पासवान मुख्यमंत्री होंगे। भाई, हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने, बड़ा नेता बने। हर पार्टी के लोग चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ताओं का डिमांड रहा है कि उनको मुख्यमंत्री पद पर आसीन कराया जाए और मुख्यमंत्री पद पर बैठाया जाए। ऐसा संघर्ष चल रहा है।